नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में। हाथरस कांड को लेकर के आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। 2 जजों की बेंच के सामने पीड़िता के परिवार ने अपना पक्ष रखा। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी कई अधिकारी अदालत में मौजूद रहे। हाई कोर्ट में आज की सुनवाई खत्म हो गई है। हाई कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। इस मामले में अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी और आज इस ही मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको बता दें, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अमित त्रिपाठी बीजेपी से। उनसे हम बात कर लेते हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। अमित जी, आज पेशी हुई, सरकार की तरफ से भी सारी बातें रखी गई और पीड़ित परिवार की तरफ से भी। पीड़ित परिवार ने साफ कहा है वहां पर कि हमें हमारी बेटी को जिस तरह से हम चाहते थे उसका अंतिम संस्कार करें, नहीं करने दिया गया। कोर्ट में ये बात साफ साफ रखी है। उसके बाद भी कई प्रश्न ऐसे थे जिसके जवाब से सरकार संतुष्ट नहीं थी, इसीलिए एसआईटी गठित की गई थी। एसआईटी पे भी कई चीजों पे बात उठी, कई सवालों पे बात उठी। उसके बाद सीबीआई जांच भी इसीलिए बनाई गई क्योंकि कुछ प्रश्न के जवाब से हम लोग संतुष्ट नहीं थे। और आज जो कोर्ट ने जो बात कही है उसके लिए भी हमें 2 नवंबर तक का समय दिया गया है और उस 2 नवंबर में हम सरकार को अपनी बात रखेंगे। लेकिन जहां तक की बात यह है कि हमारी सरकार ने पहले ही कहा है कि जो हमें पीड़िता को न्याय देना है, हमारे न्याय के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक सवाल जरूर था कि जो कोर्ट ने पूछा है कि रात में आपकी बेटी होती तो क्या आप ऐसे बेटी की आग लगा देते। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट में भी आपने देखा होगा कि हमारी सरकार ने हल्फनामा दायर करके बताया है कि दंगे की आशंका थी, इनपुट रिपोर्टें थी और वो वहां पे रखी गई हैं। तो अब ये तो एक सरकार का आधिकारिक होता है कि उसके ऊपर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है, वो अधिकार क्षेत्र में रहता है। लेकिन बिल्कुल हम लोग कोर्ट का सम्मान करते, जो भी हमसे जवाब मांगा गया हम 2 तारीख को देंगे और आप भी रहेंगे वहां पर। आप देखिएगा कोर्ट हमारी चीजों से संतुष्ट रहेगा। बिल्कुल। अमित जी, अगर कोर्ट आप लोगों के जवाब से, यानी सरकार की तरफ से जो पक्ष रखा जा रहा था उससे संतुष्ट होती तो कोर्ट ये नहीं कहती जो आप कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की बात थी। तब कोर्ट ने साफ कहा आपने क्यों नहीं और फोर्सेस को बुलाया। सुबह तक का वक्त था आपके पास, आपने क्यों नहीं और फोर्सेस को बुलाया। अगर खुद लॉ एंड ऑर्डर आप नहीं संभाल सकते जिसके लिए आपको नियुक्त किया गया है तब तो बेकार है फिर आपका वहां पे होना। आप एक पीड़ित परिवार का जो राइट है वो तक उसको नहीं दे पा रहे, ये कह करके कि रात में दंगे भड़क सकते थे वहां पर। तो कोर्ट ने तो साफ आपको 2 टूक सुनाई है। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं स्वाति जी कि कहीं ना कहीं जो एसआईटी की रिपोर्ट में आपने देखा कि शुरुआत में कुछ कमियां जिन अधिकारियों के पाई गई, चाहे एसपी हो चाहे सीओ, इसीलिए उनको सस्पेंड किया गया क्योंकि उनकी खामियां थी। हमने डीएम को क्यों नहीं सस्पेंड किया गया फिर अभी तक? डीएम को क्यों नहीं सस्पेंड किया गया अभी तक? आपने तमाम वहां पर डीएम को क्यों, कौन बचा रहा है और क्यों बचा रहा है? आज तो डीएम को भी कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है ना। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी ये चीज तुरंत कह दी थी जैसे ये चीजें आई थी सामने। हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था कि जांच हो जाने दीजिए, जितना भी बड़ा अधिकारी हो, चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो, उसको हम दंडित करेंगे अगर वो दोषी होगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग क्या जांच का भी इंतजार नहीं किया जा सकता है? ठीक है, जांच के इंतजार की बात करें, इसका जवाब मैं दे सकती थी लेकिन मेरे साथ कांग्रेस नेता उमाशंकर पांडे जुड़ गए, वही जवाब देंगे। जांच की बात हो रही है उमाशंकर पांडे जी। उमा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल आ रही है। उमाशंकर जी, अमित त्रिपाठी कह रहे हैं क्या जांच का भी इंतजार नहीं कर सकते? तो ये वही डीएम कह रहे हैं कि अगर डीएम दोषी पाया जाए तो, या जिन लोगों को दोषी पाया जाए जांच तक का इंतजार करिए। वही डीएम है जो पीड़ित परिवार को धमकाते हुए जिनका वीडियो वायरल हुआ था, पीड़ित परिवार से कहते हैं मीडिया है 2-4 दिन आपके साथ रहेगा, हमें तो हमेशा आपके साथ रहना, हमें सहयोग करिए। ये तो आज है कल नहीं होंगे, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? वीडियो है सामने। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। देखिए, ये सरकार इस समय देश के संविधान और कानून से नहीं चल रही है। ये सरकार गोरखपुर के मठ के कानून से चलने की कोशिश कर रही है, इसलिए ये सब दिखाई दे रहा है। और आपने बिल्कुल सही प्रश्न उठाया है, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं
कि आपने एसपी पर तो कार्रवाई की, लेकिन एसपी किसके कहने पर कार्रवाई करता है? डीएम के कहने पर। जिले का मालिक डीएम होता है। बिल्कुल। और डीएम और एसपी के ऊपर कौन होता है? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर या फिर अपर मुख्य सचिव। आपने अवनीश अवस्थी जी का रोल देखा, लेकिन उससे शर्मनाक था एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी का बयान, जिसमें उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी कि बलात्कार तो हुआ ही नहीं है। तो सरकार की मंशा उसी दिन स्पष्ट हो गई थी जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदे इसकी घोषणा की। और डीएम तो जिले में उसकी तैनाती कैसे होती है ये हम सब जानते हैं। क्या किसी जिले में डीएम या एसपी बगैर शासन के तैनाती पा सकता है क्या? मेरिटोक्रेसी तो चल नहीं रही है इस प्रदेश में। यहाँ तो जिसका शिष्य है, जिसका चेला है, जिसके गुडविल का है, गुड फेथ का है, उसकी नियुक्ति जिलों में हो रही है। तो डीएम और एसपी की भी नियुक्ति निश्चित रूप से शासन के गुड फेथ से ही हुई थी। और डीएम को जो बचाया गया लगातार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का लगातार ऐसा बयान आना और पूरे मामले में जो लीपापोती की गई है, तो वो तो हाई कोर्ट संज्ञान लेगा ही, और हाई कोर्ट संज्ञान ले रहा है। अब ये लोग जो है बच नहीं सकते। आप देखिए, मामला जब जुडिशियल इंक्वायरी के अंतर्गत रहता है तो निश्चित रूप से इस देश के और प्रदेश के लोगों को जुडिशियल सिस्टम पर भरोसा है, और उसी भरोसे का तकाजा है कि आज ये डरे हुए लोग जिन्होंने षड्यंत्र किया, एक गरीब बच्ची को के रेप को जिन्होंने मजाक बनाया, उसका चरित्र हनन किया, ये असल में प्रदेश और देश की बेटियों का अपमान था। आप देखिए क्या हो रहा है। इस घटना के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरीके का आरोप उस हाथरस और प्रदेश की बेटी के ऊपर लगा रहे हैं। कोई इनके बलिया के विधायक सुरेंद्र जी कहते हैं कि वो आवारा किस्म की थी, कोई फैजाबाद के रणजीत श्रीवास्तव संस्कार बताने लगते हैं कि नहीं वो संस्कार विहीन परिवार है। तो ये जो तरह तरह से उसका मरने के बाद भी उस बेटी का चरित्र हनन हो रहा है, अगर ये राम राज है तो मुझे ये राम राज नहीं चाहिए, हमारा रावण राज ही लौटा दीजिए। जी अमित जी, आप हाथ उठा रहे हैं, बताइए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा स्वाति जी, जो आपने कहा डीएम के लिए, डीएम ने अपना स्पष्टीकरण पूरा दिया है, और आपने केवल 2 महीने मीडिया ने उसको दिखाया। उन्होंने बाद में कहा कि मेरा पूरा वीडियो दिखाया जाए, उसके बाद चीजें सामने आ जाएंगी, लेकिन वो वीडियो नहीं दिखाया गया। मैं दूसरी चीज कहना चाहूंगा, इन्होंने सुरेंद्र सिंह की तो बात बता दी कांग्रेस के नेता ने, लेकिन इन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात नहीं बताई, जो कहते हैं कि जब रेप वहां हो गया राजस्थान में, तो कहते क्या है कि वो अपनी मर्जी से गई थी, बिना जांच बिना एफआईआर के पहले ही उन्होंने बता दिया कि वो रेप अपनी मर्जी से कराने गई थी। ऐसा संवेदनहीनता कोई मुख्यमंत्री दिखा सकता है क्या? उस पर कोई बात नहीं होगी क्या? मैं कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में पीड़िता के लिए, चाहे मुख्यमंत्री जी ने पीड़िता से बात की, पीड़िता के परिवार से बात की, पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए एसआईटी से लेकर सीबीआई तक की जांच की, यहाँ तक न्यायिक जांच के लिए भी तैयार हुए सुप्रीम कोर्ट की उसके, लेकिन जहां जांचें नहीं हो रही है, जहां 20-20 रेप 2 दिन में हो जा रहे राजस्थान में, वहां के कांग्रेस के नेता हमें ज्ञान दे गए। कांग्रेस के नेता के पास न चरित्र है, न वो है, इनके पास सिर्फ है आरोप लगा के भाग जाना। क्यों नहीं जाती हैं? क्या दलित राजस्थान में नहीं है? क्या दलित के वहां बेटियां नहीं है? वहां पे जिंदा पुजारी को जला दिया जाता है, वहां कोई झांकने नहीं जाता। वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं 10 लाख तो दे दिया, और क्या करेंगे? तो इस तरीके की बात इन लोगों के मुंह से अच्छी नहीं लगती है। प्रदेश और देश इनको जानता है। ठीक है अमित जी, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें एसआईटी की और सीबीआई की, तो बहुत दबाव हुआ तब जाकर के ही हुआ। उमाशंकर पांडे जी, अमित जी जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब दीजिए। अशोक गहलोत की सीधा सीधा आरोप लगा रहे थे उस लड़की के ऊपर कि लड़की खुद अपनी मर्जी से गई थी उस लड़के के बाद, जबकि पीड़िता ने सामने आकर के कहा कि हमें अगवा किया था, यानी उस पीड़िता को और उसकी बहन को अगवा किया गया था और तब उनके साथ रेप हुआ है। जवाब दीजिए। देखिए, अगर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को कुछ भी लगता है कि वहां गलत हुआ है, तो इन लोगों को वहां सड़क पे उतरना चाहिए था, इन लोगों को जाके वहां धरना प्रदर्शन करना चाहिए था, और वहां की बेटी को जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक इन लोगों को वहां से नहीं हटना चाहिए था। जो काम कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने लोकतंत्र की अपनी मर्यादा और अपने कर्तव्यों का
पालन करते हुए हाथरस में किया। अगर राजस्थान में ऐसा कुछ हो रहा था तो अशोक गहलोत जी ने तो बाकायदे ट्वीट करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आमंत्रित किया कि आप यहाँ मुख्य विपक्ष की भूमिका में हैं। अगर 12 में ये भी किया था ना कि वो दोनों लड़कियां अपनी मर्जी से गई, ट्वीट तो उन्होंने ये भी किया था। और अगर आप भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पे नहीं गए, तो कांग्रेस के भी तो आला जितने नेता थे, चाहे मैं बात करूं राहुल गांधी की, चाहे उनकी बहन की बात करूं, हाथरस पहुंच जाते हैं लेकिन बलरामपुर नहीं पहुंच पाते हैं। देखिए, इस प्रश्न का अगर मैं इसी तरीके से जवाब दूं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इतनी बड़ी घटना हुई, चाहे वो हाथरस में, बलरामपुर में, आजमगढ़ में, बारा में, जहां कहीं भी बेटियों के साथ इस तरीके की घटना हुई, राहुल गांधी जी तो एक जगह गए ना, नरेंद्र मोदी जी का एक भी ट्वीट क्यों नहीं आया हाथरस की बेटी के प्रति संवेदना व्यक्त करते? उनका एक ट्वीट नहीं आया। अमित जी इसका जवाब देंगे। अमित जी हाथ उठा रहे हैं, नहीं गए। ठीक है उमाशंकर जी, अमित जी को जवाब देने दीजिए। बोलिए अमित जी। उमाशंकर जी, अमित जी का जवाब दीजिए। जानकारी नहीं होती, उमेश जी से कहा करिए पूरी जानकारी लेके बैठा करें। जैसे ही हाथरस की घटना प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में गई, प्रधानमंत्री जी ने तुरंत मुख्यमंत्री जी से बात करके तुरंत कठोर कार्रवाई करने का निर्देश भी जारी किया था। मैं जहाँ तक की बात करता हूँ कि उमाशंकर जी, अमित जी को बोलने दीजिए, फिर आपको ही मौका मिलेगा। बोलिए अमित जी। जहां तक की बात है राजस्थान की, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में इन्होंने कितने अधिकारी सस्पेंड कर दिए? केवल दलित क्या उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में नहीं है क्या? यह पुजारी, आपको मैं बताता हूं, कल आपने देखा होगा एक जो संत को हमारे यहाँ गोंडा में गोली चली, उसमें इनके ही नेता जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने उनको मृतक घोषित कर दिया और उस पर राजनीति करने लगे। ऐसी तो कांग्रेस पार्टी है जो संत हमारे बीच में ठीक है, भगवान की कृपा से वो ठीक है, उनको कांग्रेस ने मृतक घोषित करके राजनीति शुरू कर दी। ये तो नीतियां हैं, ये तो इनका चरित्र है, ये तो दोहरापन है इनका। मैं आपको बताना चाहता हूं स्वाति जी, पीड़िता के साथ पूरा देश खड़ा है, पीड़िता के साथ हम लोग भी खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लगातार कोशिश में है कि जल्दी से जल्दी न्याय मिले। इसीलिए सीबीआई जांच की भी इंक्वायरी मुख्यमंत्री जी ने की है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इन लोगों के मुंह तब क्यों नहीं खुलते हैं? जब राजस्थान और महाराष्ट्र, आज एनसीआरबी के आंकड़े हमारे नहीं है, एनसीआरबी आंकड़े में राजस्थान टॉप पर है। बताइए ना, उत्तर प्रदेश सबसे आखिरी पायदान है रेप के मामले में, लेकिन ये लोग राजस्थान पे बात नहीं करते। उमाशंकर जी, अमित जी जो सवाल करें उसका जवाब दीजिए। ठीक है अमित जी। उमाशंकर जी, अमित जी जो सवाल करें उसका जवाब दीजिए। राजस्थान में क्या हो रहा है? मुझे अमित जी की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। वो क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं सुनाई। ठीक है, मैं बता देती हूँ। अमित जी कह रहे हैं कि लगातार राजस्थान में भी दलित बेटियों के साथ रेप हो रहे हैं, वहां पे भी अपराध बढ़ता जा रहा है। जो आंकड़े हैं वो सच्चाई बताते हैं। देखिए, आंकड़े जो कहते हैं वो ये है कि उत्तर प्रदेश महिला अत्याचारों के मामले में पूरे देश में नंबर 1 है। नंबर 2 पर स्वाति जी, आप मीडिया में हैं, आप इनको करेक्ट कीजिए ना कि ये झूठ क्यों बोल रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़े में कहां ऐसा है? अब आंकड़ों की बात होती रहेगी क्या कि किसका प्रदेश में ज्यादा रेप केसेस हो रहे हैं, महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं उसके बारे में बात नहीं होगी। ये गेम खेला जाएगा तेरे आपके राज्य में वर्सेस मेरे राज्य में कितने रेप हुए, अब ये खेला जाएगा। देखिए, महिला अपराध में स्वाति जी आप भी जानती है कि उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जो महिलाओं के खिलाफ अपराध में। अमित जी, उमाशंकर जी, आप दोनों को यहाँ पे रोकेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी राजधर्म पे बहस जारी है, देखते रहिए राजधर्म। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े,
खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों। तो हाथरस कांड को लेकर के आज क्या कुछ हुआ हाईकोर्ट में, हम उसी पर बहस कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है बीजेपी का, और आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के उमाशंकर पांडे। दोनों के बीच कड़ी बहस चल रही है। एक कह रहा है मेरे राज्य में कम हुए, दूसरा कहता है मेरे राज्य में कम रेप केसेस हुए। अब क्या प्रदेश वर्सेस प्रदेश हो जाएगा? महिलाओं के प्रति अपराध को रोकने की बजाय तुम्हारे राज्य में कम रेप केसेस हुए, मेरे राज्य में कम रेप केसेस हुए, इसी के ऊपर बहस छिड़ेगी। क्या अब देश में यही बचा है? बताइए अमित जी। स्वाति जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये मेरे आंकड़े नहीं है। आप जैसे आपने देखा कि आज ही आंकड़े आए हैं कि उत्तर प्रदेश ही ऐसा राज्य है जो महिलाओं के खिलाफ अपराध में सजा देने की मेरे आंकड़े हैं, ये तो सरकारी आंकड़े, ये झूठ तो हो नहीं सकते। मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूं कि आपने अभी एक वीडियो देखा होगा कुछ दिन पहले देवरिया में एक टिकट को लेकर कांग्रेस की एक महिला कार्यकर्ता जिसको ये लोग घेर के पीटते हैं, और एक भी वो भी क्यों पीटते हैं? क्योंकि वो एक रेप के आरोपी को टिकट दिया जा रहा था इसलिए। क्या प्रियंका गांधी और राहुल गांधी उस महिला को इंसाफ दिलाएंगे? देश की महिला, राजस्थान की महिलाओं को आप न्याय मत दिलाइए, लेकिन क्या अपने कार्यकर्ताओं को भी न्याय नहीं दिलाएंगे? उसको घेर के पीटेंगे। ये पुरुष इकट्ठे होकर उस महिला को पीटते हैं, लेकिन किसी के मुंह नहीं घूमते हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? उनकी पार्टी में क्या हो रहा है, उनकी पार्टी में क्या हो रहा है, उनके आला जो नेता है वो देख लेंगे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हाथरस केस जी, ये पार्टी से हटके बात जी। महिला के ऊपर सरेआम थप्पड़ बरसाए जा रहे हैं। आप कह रही पार्टी की बात है, ये हद है। ऐसे कैसे हो सकता है? पार्टी की बात है, आपने अपनी बात रखी, ये सब ने सुन लिया। आपकी बात दर्शकों तक पहुंच गई कि कांग्रेस पार्टी में क्या हो रहा है, ये बात आपने रखी, बहुत ही सही थी। आपने बताया, आपने सबके सामने बात रख दी। महिला को पीटा जाता है और यहाँ महिला के लिए हितों की। चलिए उमाशंकर जी इसी बात का जवाब दे देंगे। उमाशंकर जी, आरोप लगा रहे हैं अमित त्रिपाठी जी, बता रहे हैं कि आपकी पार्टी में जिस तरीके से महिलाओं के साथ व्यवहार होता है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए अमित जी जो कह रहे हैं, मैंने उनकी बात नहीं सुनी क्योंकि उनकी आवाज नहीं आ रही है। अमित जी दोहरा दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप समझिए जी। भारतीय जनता पार्टी जो चाल चरित्र और चेहरे की बात करती है, इनके 15 विधायक और 3 सांसद महिला से बलात्कार के आरोपी हैं और 83 इनके एमएलए उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जो संगीन अपराधों के आरोपी हैं। स्वयं मुख्यमंत्री जी के ऊपर कितने आरोप हैं, और मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने सबसे पहले काम क्या किया? अपने ऊपर से एफआईआर हटवा लिया। और इनके उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी अपने ऊपर से एफआईआर हटा लिया। उनके ऊपर भी तमाम सारे आरोप हैं, 307, 302, दंगे भड़काना, दोनों के ऊपर दंगे भड़काने के आरोप है। इनके एक केंद्रीय मंत्री रहे, राजस्थान से आते हैं, उसी राजस्थान से मेघवाल जी, उनके ऊपर बलात्कार का मुकदमा। और चिन्मयानंद जी के साथ जो हुआ वो तो पूरे प्रदेश ने देखा ना, वो मसाज वाले बाबा के नाम से मशहूर हो गए हैं उत्तर प्रदेश में। और त्रिपाठी जी हमारे छोटे भाई हैं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, चूंकि चेहरा मैं नहीं देख रहा हूं। अगर वही अमित त्रिपाठी जी हैं तो त्रिपाठी जी से पूछिए ना कि चिन्मयानंद मसाज वाले बाबा वाले मामले में क्या हुआ, कि वो मसाज करते हुए वीडियो वायरल होते रहे और योगी जी उनके शिष्य परंपरा में पड़े हुए रहे।
योगी जी उनको अपना गुरु कहते हैं, वो गुलदस्ता देते हुए सबने देखा। चलिए, गौरतलब होता है कि अगर कांग्रेस भी अपने राज्यों में देख लेती कि बच्चियों के साथ क्या हो रहा है और जो दलित महिलाएं हैं, जो पीड़िता हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। फिलहाल अमित त्रिपाठी जी जिस तरीके से तमाम आरोप लग रहे हैं बीजेपी के ऊपर भी, तो वो भी स्थिति जो है वो सबको पता है कि बीजेपी में भी क्या हालात है। बहरहाल बात वापस आते हैं इसी मुद्दे के ऊपर, कांग्रेस में क्या हो रहा है, बीजेपी में क्या हो रहा है, इसको छोड़ करके आज हम बात कर रहे हैं हाथरस के। हाथरस में एडीजी प्रशांत कुमार को भी, उनसे भी पूछताछ की और कोर्ट ने साफ साफ वहां पर कहा है कि अगर किसी ऊंचे तबके की या किसी रईस की बेटी होती तो भी क्या आप यही करते। कोर्ट ने साफ पूछा है कि अगर क्या किसी भी तरह से आपकी बेटी के साथ ऐसा होता या उसको रात में जला दिया जाता कि तो क्या तब भी आप यही करते। ये साफ कोर्ट ने कहा है, ये फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा है। अमित, देखिए स्वाति, सबसे पहले तो हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर इन्होंने असंवैधानिक आरोप लगाए, मैं उसका जवाब जरूर देना चाहूंगा। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने अभी एक चीज कही, चिन्मयानंद कोर्ट के भागीदार है, उनको सजा दी गई है और जो भी ये कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, मैं कहना चाहता हूँ फोटो के आरोप से, फोटो के साथ अगर कोई आरोपी हो जाता है तो ऐसे उमा शंकर जी बहुत ऐसे भी आपके साथ होंगे जिनके साथ अमित जी वापस हाथरस पे आ जाइए ना। निजी पार्टी के ऊपर अगर आरोप लग रहा है, कांग्रेस वाले बीजेपी पे लगाएंगे, बीजेपी वाले कांग्रेस पे लगाएंगे, की बात है, मुद्दे से आप क्यों भटकते हैं? आज हाथरस की बात कर लेते हैं ना। मैं क्यों, आप सुनिए ना, आखिर आज वो सुकन्या देवी जिसका बलात्कार हुआ था, गांधी परिवार के एक शहजादे के ऊपर आरोप लगा था, वो सुकन्या देवी कहाँ गायब हो गई? कांग्रेस से पूछे, जवाब क्यों नहीं देते हैं वहां के? देखिए, आरोप लगाना आसान है, ये लोग उस तरीके के लोग हैं, सोने चांदी के चम्मच में के पैदा होने वाले लोग हैं, उसके बाद परिवार को गायब करा जाए। जवाब दे दिया ना आपने उनको। अब इस पे आ जाइए, जो आज कोर्ट ने फटकार लगाई है एडीजी प्रशांत कुमार, लॉ एंड ऑर्डर जो देख रहे थे, उनसे सीधा सीधा कोर्ट ने कहा है कि अगर खुदा ना खास्ता आपकी बेटी के साथ ऐसा होता तो क्या उसको भी आप आधी रात को जला देते? अपने ऊपर इस बात को आप रख के देखिए। देखो स्वाति जी, एकदम मैंने आपसे पहले भी कहा कि इसी सवाल का जवाब हमें नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए हमने एसआईटी से लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश की। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि जहां पर कानून व्यवस्था बिगड़ने का सवाल उठ रहा था, हमारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर करके ये बात भी कही है, लेकिन फिर भी कोर्ट ने हमसे पूछा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं 2 तारीख को तक हमको समय दिया गया, पुलिस प्रशासन अपना जवाब भेजेगा। लेकिन जहां तक प्रशांत कुमार जी की बात है, उन्होंने कोई व्यक्तिगत लेके ये बात नहीं की, उन्होंने रिपोर्ट को सामने रखकर जो रिपोर्टें आई थी उसके आधार पर यह बात कही थी जिसपे विवाद बना। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हाईकोर्ट का सम्मान करते हुए उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा है, हमारा जवाब उनको दिया जाएगा। और आप भी भरोसा रखिए, जब 2 तारीख को सुनवाई होगी तो सरकार और कोर्ट सरकार के जवाब से संतुष्ट होगी। ये बात साफ हुई है, जिस इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया था उसने हाल ही में मीडिया को, अभी कुछ देर पहले मीडिया को ये बोला है, ये सामने बात आई है मीडिया में कि जो उस बच्ची को रात में जलाया गया, जो युवती थी उसको जलाया गया, इसके निर्देश सीधा सीधा उनको डीएम से दिए गए थे। डीएम और कमिश्नर ने ये निर्देश दिए थे, रात में ही जलाने की पूरी बात तय की गई थी और ये आदेश उनकी तरफ से आए थे। क्यों? देखिए स्वाति जी, बिल्कुल मैंने आपसे कहा और फिर कह रहा हूं कि योगी जी की कार्यशैली पूरा प्रदेश जानता है कि वो चाहे जितना बड़ा नेता हो, चाहे जितना बड़ा माफिया, अगर वो दोषी है तो उसको बख्शा नहीं जाता है। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने देखा कि ये केस को जिस तरीके से एक नक्सल भाभी जो एक बहन बनके और भाभी बनके वहां रह गई थी, वो भी एक चीज निकल के आई। जिस तरीके वो अलग मुद्दा है अमित जी, वो अलग मुद्दा है। कौन वहां बैठा था, कौन महिला वहां बैठी थी, क्या सिखा रही है, वो अलग मुद्दा है। बात तो सुनिए, कुछ तथ्य निकल के अभी कुछ देर पहले ये बात स्वीकार की है उस सस्पेंडेड इंस्पेक्टर ने कि मुझे ये निर्देश दिए गए थे कमिश्नर और डीएम की तरफ से। बिल्कुल, तो मैं वही तो आपसे कह रहा हूं कि सरकार के पास इनपुट थे। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामे में लिखा है कि दंगे होने की आशंका थी और उसके बाद भी अगर हाईकोर्ट नहीं संतुष्ट हुआ है तो बेकार है। फिर अगर दंगे होने की आशंका थी और उसके बाद भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन ना कर पाए, फिर वहां तो जो पुलिस फोर्स है और जो डीएम है बेकार है। फिर अगर वो लॉ एंड ऑर्डर ना मेंटेन कर पाए, यही कोर्ट भी कह रहा है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, इसलिए अगर राज्य सरकार ने कोई डिसीजन लिया है तो उस पर भी चर्चा की जानी चाहिए। किस आधार ये डिसीजन लिया है आपने कि मौलिक अधिकार का ही खंडन कर दिया आपने, ये डिसीजन लिया है।
मौलिक अधिकार का खंडन कर दिया कि एक पीड़ित परिवार को इतना भी अधिकार नहीं था कि अपनी बेटी का अंतिम संस्कार समय से वही कह रहा हूँ सूर्योदय होने पे कर लेते। इसीलिए तो ये सीबीआई और एसआईटी की जांचें की गई हैं। अभी रिपोर्ट का भी इंतजार करने दीजिए, जांच का विषय कोई हम और आप क्या वकील और जज नहीं है कि तुरंत किसी को आदेश दे देंगे। क्या जांच होगी कि रात में उस पीड़िता को जलाया गया? ये तस्वीरें तो हमने आपने सबने देखी थी ना अमित जी। देखिए उस वीडियो अगर आप स्वाति जी अगर ये सामने थी और उस वीडियो में एक जगह ये भी था कि उनके बाबूजी भी। चलिए तमाम चर्चा हुई आज के हमारे कारण। अमित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उमाशंकर पांडे हमारे साथ जुड़े थे, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र धर्म में अपना टाइम और समय अपना निकाल करके जो आप आए और आपने अपने तमाम बातें रखी। दोनों पार्टियों की ही बात हमने सुनी। राष्ट्र धर्म में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं